नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। बचपन में हमको दो शब्द बताए गए थे, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द सार्थक का विलोम शब्द है। सार्थक का अर्थ होता है उपयोगी, जाहिर सी बात है। फिर निरर्थक का मतलब हो गया अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना हो, यानी वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड जो कुछ भी। अब ये सृष्टि परमात्मा की एक बगिया है। इस सृष्टि के अंदर कुछ भी काम परमात्मा की मर्जी से होता है, परमात्मा काम करवा लेते हैं। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है और बाकी सारी योनियाँ पशु योनि में आती हैं, जो जल, थल और नभ में विचरण करती हैं। सभी की अपनी एक सार्थकता है। डिस्कवरी चैनल्स पे हमने कई प्रकार के प्रोग्राम देखे हैं, जिसमें ये प्रमाणित हुआ है सभी पशु किसी न किसी के रूप में या तो भक्ष्य हैं, या तो भोजन बनते हैं, या किसी न किसी रूप में उनके सहायक बनते हैं, जो इस ईश्वर की सृष्टि को चलाने में सहायक है। जैसे हमने कई प्रोग्राम देखे हैं कि एक जंगल के अंदर, वीरान जंगल के अंदर किसी एक पशु, ऊँटनी या कोई भी एक पशु के गर्भ हुआ तो बच्चा जो है झिल्लियों में है और चिड़ियाएँ आ गईं। तो जो प्रोग्राम का एक कमेंटेटर था, उसने बोला कि मिडवाइफ्स, यानी जो नर्स का काम करने वाली चिड़ियाएँ थी, वो आईं, उन्होंने सारी की सारी झिल्ली फाड़ दी। डॉक्टर का काम है, ये सार्थकता है। सबको पता है कि इस काम के लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो जो भी सारे काम हैं, ये ईश्वर ने पक्षियों से करवा लिए। सारे एक दूसरे के पूरक हैं, यानी उन सबके जीवन की सार्थकता है। चाहे किसी का भोजन बन के या किसी का भोजन करके, किसी न किसी रूप में, चाहे वो चूहे खा के, फसलों को बचा के, वगैरह वगैरह, हर प्रकार से वो एक दूसरे के पूरक हैं, सार्थक हैं। उन सबके जीवन के अपने एक कर्म हैं, कर्तव्य हैं, और उनको वो पूरी तरीके से प्रमाणित करते हैं। पशु गुणों का भी प्रतीक है। बैल को मेहनती माना जाता है, कुत्ते को वफादार माना जाता है। तरह तरह के गुणों से भी हम उनको परिभाषित करते हैं। उन सब की अपनी एक सार्थकता है। अब आया मनुष्य योनि। मनुष्य योनि एक कर्म योनि है और इसमें सोच समझकर काम करने की क्षमता है, जो पशु से ज़्यादा है। जनरली मनुष्य योनि को हम इस प्रकार से देखते हैं कि बच्चा शिक्षित हुआ माता पिता के निरीक्षण में, उसने अच्छी योग्यता के बाद एक जॉब पकड़ी, जॉब में तरक्की की, कैरियर बनाया, रिटायर हुआ, रिटायर्ड लाइफ अच्छी बिताई और ईश्वर को, धाम को प्राप्त किया। इस जीवन के अंदर क्या यही मनुष्य की सार्थकता है कि कमाया, खाया और गए, या कुछ और है जो हमसे छुपा हुआ है? हमको पता नहीं चलता। ईश्वर हमसे काम करा लेते हैं, यानी ईश्वर जिस काम को कराना चाहते हैं उसी काम के लिए हमको तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, उसी ढंग से ट्रेंड कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता, उसी ढंग से काम करा लेते हैं। और जो जो उनके काम होते हैं वो हमको चुनौतियों के रूप में देके काम करा लेते हैं। फ़र्क इतना है कि हम हर काम को ये सोच के करते हैं, ये काम मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो कराया उसने कराया, यानी परमात्मा ने कराया। एग्जाम्पल के तौर पे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब कौरव सेना के सामने खड़ा किया गया तो अर्जुन सिलेबस देख के घबरा गए। और इतने सारे लोग, इतने सारों से मैं लड़ूंगा, इतना बड़ा कोर्स, इसमें क्या क्या सवाल पूछा जाएगा हमको पता ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने PYQ दिखा दिए, आंसर शीट्स दिखा दी, बता दिया। कृष्ण जी ने अर्जुन को ये स्पष्ट कर दिया कि ये देख ले रिजल्ट, आंसर शीट देख ले,
ये सारे के सारे मैंने मार रखे हैं पहले से। ईश्वर की नियति के अनुसार उन सबकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन ने सिर्फ क्रेडिट लिया। अर्जुन को उन्होंने बोला, तू नहीं लड़ेगा तो मैं किसी और को क्रेडिट दे दूंगा, तेने क्रेडिट लेना है, तुझे मैंने चुना है, तू चुपचाप युद्ध कर, कर्म कर, तेरे को तो फ्री का क्रेडिट मिल रहा है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन के अंदर जितने भी हमको क्रेडिट मिले हैं वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से मिले हैं। हमारी अपनी कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि हमको मिले। ईश्वर ने हमसे जो भी काम कराना होता है, जिस भी प्रकार का क्रेडिट देना होता है, वो हमको अपने आप ही तैयार कर लेते हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम जितने भी क्रेडिट हमको मिले वो हम सारे के सारे उनके चरणों में समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से हमको ये मान मिला है, ये मान आपके चरणों में समर्पित है। हमारे ऊपर आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना, जीवन में ऐसे ही मान सम्मान आप देते रहना, हम सारे मान सम्मान आपके चरणों में समर्पित करते रहेंगे। ईश्वर के चरणों में सिर्फ अपना अहंकार ही समर्पित किया जाता है। जो रावण ने 10 सिर काट के समर्पित किए थे, लेकिन उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ, तो उसको और अहंकार आ गया। तो हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि हम अहंकार ना करें। जो कुछ भी कर्म जीवन में आता है हम यही मान के चलें कि हम समाज के लिए उपयोगी यानी सार्थक रहें। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम घर लुटवा दें, सब कुछ परमात्मा का है और उन सबकी संरक्षण करना, उन सबकी सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है। ईश्वर ने दिया है, किसी पर्पस के लिए दिया है। खाली हाथ आए थे खाली आ जाएंगे, लेकिन जितने दिन भी वो चीज़ें हैं हमारे संरक्षण के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेवारी के साथ देखभाल करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम समाज के लिए उपयोगी हों, किसी भी रूप में हम ईश्वर के कामों में विघ्न ना उत्पन्न करें। हमारी सार्थकता इसी चीज़ में है कि हम सार्थक रहें, उपयोगी रहें और किसी भी प्रकार से रुकावट का कारण ना बने। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।